नमस्कार दोस्तों। आज है 16 जून 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा इन डेली करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अपने आज के क्वेश्चंस। इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी सिख महिला हैं वो कौन बनने जा रही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अनमोल नारंग, बी है जसविंदर कौर, सी है सुप्रिया बादल और डी है प्रदिंदर कोहली। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है अनमोल नारंग। देखिए, सेकंड लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग क्या है, वेस्ट पॉइंट स्थित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला बनने जा रही हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में उन्हें यह उपाधि दी जाएगी। और अकादमी के 218 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय मूल की अमेरिकी महिला यहाँ से पास आउट हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किसने पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता, बी है वाइस एडमिरल राकेश मोहन, सी है वाइस एडमिरल अभिमन्यु कांत और डी है वाइस एडमिरल देवेंद्र पाठक। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता। देखिए, हाल ही में वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने क्या किया है कि पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है और इस पद पर इन्होंने किसकी जगह ली है, वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े का स्थान लिया है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में वर्चुअल दीक्षा समारोह क्लास ऑफ 2020 या 2020 फॉर हिंदू स्टूडेंट का आयोजन कहाँ पर हुआ है। किसका वर्चुअल दीक्षा समारोह क्लास ऑफ 2020 फॉर हिंदू स्टूडेंट का आयोजन कहाँ पर हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है काठमांडू नेपाल, बी है वॉशिंगटन यूएसए, सी है लंदन ब्रिटेन और डी है पेरिस फ्रांस। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है वॉशिंगटन यूएसए। देखिए, हाल ही में वर्चुअल दीक्षा समारोह क्लास ऑफ 2020 फॉर हिंदू स्टूडेंट का आयोजन कहाँ पर हुआ है, वॉशिंगटन में किया गया है। और अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गेवार्ड ने क्या किया है, इसको संबोधित किया है। और तुलसी गेवार्ड जो है वो हवाई से सांसद हैं। देखिए दोस्तों, कई जगह पर यहाँ पर ये तुलसी गेवार्ड है और कई जगह पर तुलसी गेवार्ड होगा, तो जो इसका सही अगर इंग्लिश में देखा जाए तो तुलसी गेवार्ड ही मीनिंग है। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से देश ने अपने नागरिकों को हज यात्रा करने से मना कर दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है कतर, बी है ओमान, सी है इंडोनेशिया और डी है मलेशिया। और दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जो है इंडोनेशिया। देखिए, सऊदी अरब में क्या है कि कोरोना वायरस का मामला जो है वो 1 लाख से ऊपर चला गया है और इसीलिए क्या किया है कि इंडोनेशिया ने अपने देश के नागरिकों को हज की यात्रा पर रोक लगा दी है। और इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है और इंडोनेशिया से प्रतिवर्ष जो है वो 2,20,000 लोग हज यात्रा पर जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में अमेरिकी निवेश कंपनी टीजीपी कैपिटल ने क्या किया है कि जियो प्लेटफॉर्म में आपको बताना है कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1.42%, बी है 0.93%, सी है 3.32% और डी है 1.49%। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है 0.93%। देखिए, हाल ही में अमेरिकी निवेश कंपनी टीजीपी कैपिटल ने मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म में 0.93% की हिस्सेदारी 4,546.80 करोड़ रुपए में खरीदी है। और अब तक निम्न कंपनियों ने क्या किया है, जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी खरीदी है, जो है फेसबुक, सिल्वर लेक पार्टनर, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, केकेआर, मुबादला, एडीआईए और टीजीपी कैपिटल। और दुनिया भर के दिग्गज जो है निवेशकों के द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में लगाई गई रकम जो है वो 1.02 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में जूम ऐप को टक्कर देने के लिए भारतीय कंपनी जिसका नाम है इंस्क्रिप्ट प्राइवेट लिमिटेड ने कौन सा नया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो ऐप है वो लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है से नमस्ते, बी है नमस्ते, सी है आरोग्य धाम और डी है वर्चुअल मीटिंग। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है से नमस्ते। देखिए, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भारतीय कंपनी इंस्क्रिप्ट प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया है कि से नमस्ते नामक ऐप एक लॉन्च किया है और यह जो है वो एंड्रॉयड और आईओएस, ठीक है, एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद है। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की खासियत यह है कि यहाँ से एक साथ 50 लोगों के साथ ग्रुप वीडियो कॉल की जा सकती है और यूज़र क्या है कि इसका इस्तेमाल इंडिविजुअल मतलब एक 1-to-1 कॉलिंग के लिए भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन सी कंपनी ने नए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 11 के बीटा प्रोग्राम की घोषणा की है।
ऑप्शन देख लेते हैं। ए है माइक्रोसॉफ्ट, बी है गूगल, सी है फेसबुक और डी है शेयरइट। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है गूगल। बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए राज्य स्तरीय नमूना संग्रह अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है राजस्थान और डी है मध्य प्रदेश। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मध्य प्रदेश, बी है गुजरात, सी है उत्तर प्रदेश और डी है झारखंड। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश सरकार क्या है, उसने सबल योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों और कोरोना वायरस के कारण अन्य राज्यों से लौटे श्रमिकों को रोजगार के लिए रोजगार मेले का आयोजन करेगी। और रोजगार मेलों का जो आयोजन है वो जून माह के तीसरे सप्ताह में किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर मरीजों को कौन सी दवा देने पर अपनी सहमति जताई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, बी है रेमडेसिविर, सी है पैरासिप 100 और डी है उपरोक्त सभी। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है रेमडेसिविर। देखिए हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना विषाणु संक्रमण के गंभीर मरीजों को मलेरिया की जो दवा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नहीं देने और रेमडेसिविर दवा को मध्यम बीमार तथा गंभीर रूप से बीमार को देने की क्या है सिफारिश की है। और अभी तक क्या है कि गंभीर बीमार को मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा दी जा रही थी, SCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। और नई दिशा निर्देश के मुताबिक क्या है कि बेहतर परिणामों के लिए मलेरिया की दवा जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल कोरोना वायरस संक्रमण के शुरुआती चरण में ही किया जाना चाहिए और गंभीर मरीजों को इस दवा को नहीं देना चाहिए। और साथ में क्या है कि नई दिशा निर्देश में ये भी कहा गया है कि मलेरिया की इस दवा से गंभीर मरीजों में मृत्यु दर में कमी नहीं ला पाने के संकेत दिखे हैं। और इसके अलावा जो इबोला बीमारी में इस्तेमाल की जाने वाली दवा है रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी को मध्यम और गंभीर बीमार मरीजों पर उपयोग किया जा सकता है। देखिए रेमडेसिविर दवा जो है वो गुर्दे व यकृत के मरीजों को, गर्भवती महिलाओं को और दूध पिलाने वाली माताओं को और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं देने की भी सिफारिश की गई है। और इसके अलावा क्या है सूंघने तथा स्वाद की क्षमता में कमी को भी कोरोना वायरस के लक्षण में शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, जो है चीन के साथ भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा स्पर्श करती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है 5। देखिए चीन के साथ भारत के 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा स्पर्श करती है, जिसमें है एक है लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम और 5वां है अरुणाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में नेपाल की संसद ने विवादित राजनीतिक नक्शे को लेकर पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। इस संशोधन के तहत नेपाल में कौन सी अनुसूची में परिवर्तन किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है दूसरी अनुसूची, बी है तीसरी अनुसूची, सी है चौथी अनुसूची और डी है 5वीं अनुसूची। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है तीसरी अनुसूची। देखिए हाल ही में क्या है नेपाल की संसद ने भारतीय क्षेत्रों जो है कालापानी, लिपुलेख तथा लिम्पियाधुरा को अपना क्षेत्र बताने वाले विवादित राजनीतिक नक्शे को संविधान संशोधन के तहत क्या किया है पास किया है। और नेपाल में यह संविधान संशोधन जो है वो तीसरी अनुसूची में संशोधन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है गोवा, बी है उड़ीसा, सी है पश्चिम बंगाल और डी है कर्नाटक। आपको क्या करना है कि इस प्रश्न का उत्तर देना हमें कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज के अंक में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपना उत्तर दीजिए, साथ साथ में फीडबैक भी दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है ताकि इस वीडियो का पूरा फ़ायदा वो भी उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।